हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत में हमने 2% के तुलना पढ़ा था, प्रतिशतों के तुलना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कमी और वृद्धि पे संबंधित क्वेश्चंस को देखा था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे जो हम आज देखेंगे। ठीक है, उसी में कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वीडियो में जैसा प्रश्न हमने देखा था, आयत से संबंधित प्रश्न देखा था, फिर से हमने वर्ग पे क्वेश्चन देखा था। तो ये जो है, ये प्रश्न जो है वृत्त पे आधारित है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन में आते हैं, लेकिन प्रतिशत के रूप में भी ये देखा जा सकता है। तो 40% है, हमने मेथड देखा था। क्या कर रहे थे हम लोग पहले, 40% को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 40% कितना हो जाएगा, 40/100 यानी कि 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5। हमने देखा था कि ये जो होता है, जो नीचे वाला जो होता है, ये क्या होता है, मूल इकाई होता है। क्या होता है, मूल इकाई, इसको मानते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये हमें बताता है कमी या वृद्धि को बताता है, कमी या वृद्धि को बताता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास त्रिज्या यानी कि रेडियस है, स्मॉल आर में लिखते हैं, रेडियस है, वो एक बार कितना है, 5 है। ठीक है, और चूँकि इसमें वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगा तो क्या होगा, प्लस होगा ना, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, बढ़ा दिया जाए, यहाँ बढ़ा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जब बढ़ाएंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 7 हो जाएगा। अच्छा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है, πr² होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमको पाई से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आर से मतलब है। ठीक है, वो क्यों, अच्छा, यहाँ पे एक बार पहले क्या है, जो मेन मूल इकाई जो है, हमारा मूल जो यूनिट है कितना है, वो 5 है। तो हम पाई भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई और 25, यानी 25 पाई लिख सकते हैं। उसके बाद से उसके बाद से 7 बढ़ता है, 7 यूनिट बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, पाई और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई और 49। अब हम यहाँ पे पाई क्यों हम इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और 49 से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 2, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि हुआ है। 25 था पहले, उसके बाद 49 हो गया, तो यानी वृद्धि हुआ, कितने पे हुआ, 25 पे हुआ। और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 100 हो गया। यहाँ पे 16 और 8 9, यानी कि यहाँ पे जो वृद्धि हुआ है, जो वृत्त के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने की वृद्धि होगी, 96% की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। पहले जो इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी बता रहा है कि उसके त्रिज्या में 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो सेम यहाँ पे भी उसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। जैसे 20% है तो 20% को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 20% को, तो यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाए। चूँकि कमी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने बार बार कहा है कि जो नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, मूल इकाई होती है, और जो ऊपर जो होता है अंश होता है वो हमें कमी या वृद्धि को बताता है।
ठीक है। और हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले जो हमारा जो आर था, अब इस बार पाई को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है पाई जो है जब हम उसको आगे करेंगे तो पाई जो है कट जाएगा, वो माइनस करेंगे तो वो पाई कट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम आर से मतलब है यहाँ पे, पाई से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो एक बार 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 होगा। और यहाँ पे एक माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब मैं माइनस करेंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और कितने पे 25 पे 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 चौके 100, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 36% होगा। यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल में कमी होगी वो 36% की कमी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको सबसे पहला जो हमारा ध्यान हमको देने वाली बात है जो है वो हमको पहले जो दिया हुआ फ्रैक्शन जो है उसको हम जो दिया हुआ परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, ठीक है। उस हिसाब से हम प्रश्न को हल करेंगे। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल में पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे पाई से कोई मतलब नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाई जो है अगर यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे करते यहाँ पे पाई होता, यहाँ पे पाई होता, और यहाँ पे हम चूँकि यहाँ पे पाई होता तो यहाँ पे माइनस होता तो पाई से पाई कट जाता, तो पाई से कोई हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें नंबर से देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाने पर उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान क्या देंगे, यहाँ पे हमें परिमाप पूछा है कि परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पे नहीं पूछा है, इस बार इसमें परिमाप पे पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाने पर उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें करते आ रहे हैं, उसी वैसे ही करेंगे इसको भी। तो 12.5% को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाए 12 दूनी 24 से 25/2 प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 1/8 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1/8 होगा। और यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, लिख लेंगे हम, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो 8 है वो क्या है मूल यूनिट है। मान लेते हैं कि वास्तविक जो त्रिज्या है वो 8 है, वास्तविक त्रिज्या जो है वो वास्तविक जो त्रिज्या है वो 8 है, ठीक है। और जो बढ़ाने पर जो त्रिज्या है, बढ़ाने पर त्रिज्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा 8 से एक प्लस होकर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पाई को यहाँ पे नहीं लेंगे, फिर बार वही चीज़ है, पाई लेंगे, पाई से कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि पाई हमें वापस से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई लेने से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ हमें आर से मतलब है और 2 से मतलब है, ठीक है। तो 2 इंटू और 8 यानी कि हो जाएगा कितना 16, और यहाँ पे भी 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितने पे 16 पे होगा ना, 16 पे होगा, सॉरी कहीं गलत हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है 2/16 यानी कि ये हो जाएगा
8 जा 16 और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 25, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो 25/2 यानी कि 12.5 यानी कि 12.5% ये हो जाएगा। यानी कि 12.5% क्या होगा, वृद्धि होगा, है ना, वृद्धि होगा। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना, पहले 16 था, 16 से 18 हुआ, तो 18 हुआ तब क्या वृद्धि हुआ ना, 16 से 18 हुआ तो +2 का वृद्धि हुआ, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आया होगा। लेते हैं एक और क्वेश्चन इसके आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमने वृत्त देख लिया, ठीक है, वृत्त देखा हमने, वर्ग भी देखा हमने, आयत भी देखा। अब है घन, यानी कि एक घन पे भी प्रश्न बनते हैं। तो एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वही चीज़ है, इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस मालूम होना चाहिए कि घन के जो आयतन होता है वो क्या होता है, जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का तो सिंपल है, 10% 1/10 होता है, 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 होता है। तो बढ़ाने की बात कर रहा है यानी कि प्लस होगा, ठीक है। अब घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन बराबर होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, भुजा का क्यूब होता है। तो पहले हमारा पहले जो वास्तविक जो घन का जो भुजा का जो 1 सेकेंड, क्वेश्चन गलत लिख दिया गया, नहीं क्वेश्चन सही है, हाँ ठीक है। हाँ, घन के जो प्रत्येक जो भुजा है, अगर मान लेते हैं कि पहले जो है उसको जो भुजा है उसका 10 है, ठीक है, तो 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 11 क्यूब कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 331 हो जाएगा, कितने में, 1000 में। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम 0 से 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा हमारा 33.1%। तो यहाँ पे 33.1% की क्या होगा, वृद्धि हुआ, क्योंकि पहले 1000 था, अब 1000 से बढ़कर 1331 हुआ, तो ये क्या होगा, वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि होगा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 33.1% की वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, पहले हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। उसके बाद घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, और इस पर हमने जो ये जो 10 है ये हमारा वास्तविक या मूल यूनिट मानेंगे, ठीक है, वास्तविक। और ये जो 1 है ये वृद्धि या कमी होने पर वृद्धि हुआ है वो बता रहा है, ठीक है, बार बार। तो इस तरह के प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करने से हमें जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है बट्टे पे आधारित प्रश्न है, हालांकि उसी में आएगा ये, इसको हम टाइप 3 में लिख लेंगे, टाइप 3 में, ठीक है, टाइप 3 में लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन कहता है कि 10% तथा 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। एक चीज़ हमें ध्यान रखेंगे, जब भी बट्टा की बात करेगा, बट्टे की बात करेगा, इसका मतलब होता है हमेशा, मतलब जैसे ना नहीं होता है कि हम छूट, जिसमें हम छूट कहते हैं, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट कहेंगे इसी को। तो जब भी डिस्काउंट की बात करें, यानी कि इसमें हम हमेशा ये छूट जो है हमेशा कमी की बात करेगा, क्या करेगा, कमी की बात करेगा, ये वृद्धि की बात नहीं करेगा। तो कमी की बात करें यानी कि दोनों में कमी की बात कर रहा है।
तो पहले हम निकालेंगे 10% का क्या हो जाएगा, 1/10 होगा, और 20% क्या होगा, 20% का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना। 10% का 1/10 होगा, 20% का 1/5 होगा। अब चूँकि क्रमिक बट्टे है तो इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा। हमने पहले ही बता दिया कि छूट का मतलब है वो कमी, यानी कि बट्टे का मतलब क्या हो जाएगा, कमी, ठीक है, कमी हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कैसे, सीधा सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले 10 है, 10 इसको पहले हम जो वास्तविक वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। माइनस करेंगे इसको, ठीक है, माइनस करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 14 हो जाएगा। कितने में से, 50। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। प्रतिशत लगाने के लिए यहाँ से हम, यानी कि टोटल जो कमी होगी वो 28% की होगी। यहाँ पे कमी होगी, ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं हम, कमी हो रही है ना, कमी हो रही है। तो यहाँ पे कमी जो होगी वो 28% की कमी होगी। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्रमिक बट्टों का सवाल जब भी जाएगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये सब प्रश्न जब भी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बट्टे का मतलब ही होगा छूट, यानी कि कमी, यानी कि ये हमें कमी की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 10%, 20% तथा 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक 30% बढ़ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा जो काम क्या होगा, वो पहले हम जो भी दिया हुआ प्रतिशत जो दिया हुआ है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे 10% क्या होगा, 10% का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम देखें 20% क्या होगा, 20% का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम देखें 30% क्या होगा, तो 30% का यानी कि 30/100 हो जाएगा ना, तो जिस यानी कि 3/10 हो जाएगा। कितना होगा, 3/10 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वास्तविक यूनिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 5 × 10, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। 10 10 में 100, 5 500। अब चूंकि यहाँ पे कमी है तो कमी तो सब में माइनस होगा, सब में माइनस होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, या यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। तो कितना हो जाएगा, 36 सते कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 42 21 2 4 5 2, यानी कि 252 हो जाएगा, 252। माइनस करेंगे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 2 8 हो गया, यहाँ पे 9 9 में से 5 4, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 248 कितने में, 500 में। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से, 0 से 0 कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 5 के 20, 4 24, यहाँ 8 48 है, 5 9 45, और 3 5 6 31, यानी कि ये हो जाएगा 49.6%, सही है, 49.6%। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 49.6%, ये आपकी कमी होगी, ठीक है। यहाँ तक सवाल समझ में आया। तो यहाँ तक हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, एक बार और समझ लेते हैं इसको। 10%, 20% और 30% को हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया है, क्योंकि बट्टे का मतलब ही होता है कमी होना। तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो मूल यूनिट है उसके अंश से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम वास्तविक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने की कमी हुई है जो बट्टे वाला है वो कमी वाले को हो, कमी के बाद ये मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। घटाएंगे
घटाने के बाद क्या होगा, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में जब भी पूछेगा वो हम प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा, नया टॉपिक लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें हम वृद्धि और कमी पे ही आधारित प्रश्न को करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, बहुत हल्का चेंजेस होगा, जो हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू।